एवरीवन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा मैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। इसमें कह रहा है जो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 5 and 2, 9। देखो ये इजी सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने क्या करा है, एक ग्राफ बना दिया है। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस कह रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ये इसी ग्राफ में रहता है। ठीक है, तो इसे एक्चुअली आपको अगर एग्जाम में भी अगर बनाना तो आप ग्राफ बना करके भी डिनोट कर सकते हो, इसलिए आपको इजीली समझ में आएगा। इसलिए मैं भी आपको ग्राफ बना करके समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ग्राफ में समझने में क्या आ जाएगा आपको थोड़ा सा, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, मैं सपोज करता हूं यहां पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो अभी देखो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो यहां जो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। आप खुद समझो, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो अगर मुझे 0 और 2 को मान लो करना है, 0 और 2 को इंडिकेट करना है, तो पहला नंबर 0 है तो यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 है तो ये 2 वाई एक्सिस पर 2 जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो यानी कि वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मुझे यहाँ एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इधर एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ 5 इधर होगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 पर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर मान लो 5 है तो 5 पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर ही पॉइंट है, वाई एक्सिस पर नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। तो यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक इसका कोऑर्डिनेट तो आपको 0 पता चल गया है। और इसको हम क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, इसे मान लेंगे तो ये पॉइंट क्या है, ये एक्स है। ठीक है, तो कह रहा है यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, मान लो यहां पर कोई एक है लाइन है और यहां पर एक कोई है, तो मैं इसे ए मान लेता हूं मान लो, और इसे मैं क्या करता हूं, बी मान लेता हूं, और इसे आप पी मान लो। ठीक है, तो देखो ये दोनों पॉइंट जो है ना यहीं से है। तो मान लो ये पहला पॉइंट जो है ये 2 और -5 है, कोई भी आप मान सकते हो, और ये जो है ये -2 और 9 है। ठीक है, ये है इसका कंप्लीट फिगर। बस आपको फिगर ये समझ में आना चाहिए। फिर उसे मैं बताता हूं, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाला आपको पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट आपको बताना है जिसमें से एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो यानी कि वाई का वैल्यू 0 होगा। ये आपने पढ़ा होगा ग्राफ वाले, जब आपने ग्राफ प्लॉट करा होगा ग्राफ वाले एक्सरसाइज में, उसमें आपको पता चला होगा। जो ये एक्स एक्सिस पर अगर तो यानी कि एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। तो मैंने क्या करा, इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो यही एक्स की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है जो इक्वल एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 5, इक्वल डिस्टेंस है। यहां भी ये और ये क्या है, इक्वल है। मतलब ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी आप कह सकते हो। तो इसमें है जो आप लिख दो, ऐसे करके लिख दो, जो गिवन है जो ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है। ए पी ये जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, तो फाइंड पॉइंट पी यानी कि ये x और 0 आपको बताना है। तो एक पॉइंट तो आपको पता ही है 0, बस आपको x की वैल्यू निकालने है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें AP निकाल लूंगा और PB निकाल लूंगा अलग अलग से। उसके बाद इक्वल है ये दोनों पर, इक्वल पे मैं इसे बिठा दूंगा तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा इजीली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर AP के लिए क्या हो जाएगा, देखो x1 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, x2 का वैल्यू, ये x2 हो गया x, और y2 कितना हो गया, ये यहां से y2 आ गया 0। ठीक है, अब देखो अब आप AP निकाल लो। AP का वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AP का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x2 का वैल्यू आप पुट कर दो, x2 देखो x2 का वैल्यू कितना है, x है, तो x - x1 का वैल्यू है 2, x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस y2 है आपका 0 - y1 कितना है, 5 है। देखो ये -5 है, ये -5, चलो मैं इसे अलग से ही लिख देता हूं। ठीक है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं डायरेक्ट लिखने वाला था, ये माइनस प्लस कर देता मैं, लेकिन फिर भी एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं। देखो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले को, तो
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू, देखो 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू बी के जगह पर 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 2 2 जा 4x, और ये हो जाएगा आपका ये सिर्फ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25, ठीक है। ये देखो 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 5 का स्क्वायर हुआ, तो ये आ गया आपका 25। तो अब इसे आप थोड़ा सा और एक स्टेप कर दो, कैसे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 को ऐड करोगे आप तो 29, तो ये आ गया आपका AP का वैल्यू, ठीक है। यहां पर इसे छोड़ दो आप, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा AP का वैल्यू ये निकल गया है, इससे आगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप निकाल लो PB, तो देखो फॉर PB डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो इसमें x1 इक्वल कितना हो जाएगा, y1 इक्वल कितना हो जाएगा, x2 इक्वल कितना हो जाएगा और y2 इक्वल कितना हो जाएगा, वो मैं लिख देता हूं। PB निकाल लो आप, देखो P और B, तो PB अगर आप निकालोगे तो x1 कितना हो गया x और y1 0 हो गया, तो x और 0 लिख दो यहाँ पर, ये हो गया x और ये हो गया 0, ठीक है। इसे x और 0, x2 देख लो आप, x2 हो जाएगा -2 और 9, ठीक है। ये हो गया आपका -2 और ये हो गया 9, ठीक है। आप इसमें से किसी को, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी x2 y2 मान सकते हो, ठीक है। तो बस वो आपको जितने अच्छे से, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इजी सा ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप PB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 जो है इसमें क्या है -2, तो -2 और माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x1 का वैल्यू x है, अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 9 और माइनस y1 है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये हो गया a और ये हो गया b, ये a है और ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यही वाला मेथड इसमें लग जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, ध्यान से देखो, फिर प्लस b स्क्वायर तो यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -2ab, तो -2 a के जगह पर आ जाएगा आपका -2, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, और b के जगह पर हो जाएगा आपका x, देखो a का वैल्यू जो है -2 है, ठीक है, और b का वैल्यू x है, और ये हो जाएगा प्लस 9 में से 0 हो गया तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझो, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो सवाल आपका जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस x का, देखो ये माइनस पे भी स्क्वायर है इसलिए मैंने +4 लिखा है, ये x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, अब देखो ये माइनस और माइनस है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर x है तो 4x और प्लस 81, ठीक है। अभी देखो ये आपका हो गया, इसको एक स्टेप और कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख देता हूं प्लस 4x, और ये 81 में प्लस 4 करोगे तो 85 हो गया, ये आ गया आपका PB, ठीक है, ये आपका आ गया PB। और सवाल में ये दे रखा है जो AP और PB है वो आपस में इक्वल है, ये देखो मैंने लिख रखा ना AP और PB आपस में इक्वल है, तो यहां पर लिख दो जो वी हैव AP जो है वो इक्वल है PB का, तो AP और PB का जो वैल्यू है उसे मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। देखो AP का वैल्यू हमने क्या निकाला था, √x² माइनस 4x, देखो √x² माइनस 4x प्लस 29, ये हमने AP का वैल्यू निकाला, और PB का वैल्यू जो निकाला था वो है आपका x² प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब इसमें से आपका x का वैल्यू कैसे निकलेगा, उससे पहले एक प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट, तो इसका रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, x² माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू √x² प्लस 4x और प्लस 85, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो इसका एक मेथड है जो ये से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से ये रूट
कट जाता है, कट गया। तो क्या रह गया, यहाँ पर रह गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब क्या करो आप इन सब को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर, इस इधर वाला जो भी प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो भी माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस 4x हो गया, ये माइनस 85 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें देखो आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस 4x और माइनस 4x इसको हम ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 8x। ठीक है, अब ये माइनस 85 और प्लस 29 है, माइनस 85 और प्लस 29, तो ये माइनस में होगा और 85 में से 29 अगर आप माइनस करोगे तो देखो ये 15 में से 9 जाएगा तो 6 हुआ और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 हुआ, 56 हुआ, इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आप क्या करो, इस माइनस 8x को इधर शिफ्ट कर लो या फिर माइनस 56 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू आ गया 56। ठीक है, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 56 बाय में माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 हो गया। अब देखो तो ये 8 से ये 56 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 7 बार में, तो यहाँ पर माइनस है ही, तो यहाँ से जो है ये x का वैल्यू आपका माइनस 7 आ गया। जो P पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, देखो ये P के क्या था, x और 0, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आ गया आपका P का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया आपका -7 और 0, तो यही हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।